नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ शिल्पा दत्ता। तो चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पश्चिमी सिंहभूम के जिगबानी एसएससी प्लांट में बड़ा हादसा, ठेका मजदूर की मौत। पश्चिमी सिंहभूम में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 416। अब तक का सर्वाधिक 59 पॉजिटिव केस सामने आया। आदिवासी हो समाज महासभा के संस्थापक अध्यक्ष साबू सामड़ की आदमकद प्रतिमा का हुआ अनावरण। अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य विभाग का भी अजब गजब खेल है। जिसको बर्खास्त करना था उसे नियमित कर दिया। साल 2005 में पश्चिम सिंहभूम स्वास्थ्य विभाग में हुए 12 पारा मेडिकल कर्मियों की अवैध नियुक्ति के खिलाफ कार्रवाई न करके भ्रष्टाचार की जो मिसाल पेश की गई है, उसकी परत अब खुलने लगी है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी सिंहभूम स्वास्थ्य विभाग में पारा मेडिकल कर्मियों की अवैध नियुक्ति मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी। अवैध रूप से 12 पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति को 2006 में ही चुनौती दी गई थी। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही ने इस मामले में तत्कालीन क्षेत्रीय स्वास्थ्य उपनिदेशक शिवशंकर बिरुवा को जांच के आदेश भी दिए थे। मामले में जांच भी हुई और इनकी नियुक्ति को अवैध माना गया। इसके बावजूद इन कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने हटाना मुनासिब नहीं समझा। हद तो तब हो गई जब इनकी अवैध नियुक्ति की बात को छुपाकर इन पारा मेडिकल कर्मियों को साल 2014 में सरकारी नियमितीकरण का लाभ भी दे दिया गया कि इन लोगों की नियुक्ति को रद्द करने के संबंध में। लेकिन पता चलता है कि ये लोग हेल्थ डिपार्टमेंट का जो निदेशक है उनसे अपना सेवा का समायोजन ये लोग करा चुके हैं। तो मामला ये है कि जब उसका जांच चल रहा है, जांच में सही पाया जाता है तो उनको निकालना चाहिए, बल्कि इनको निकालने के बजाय इन लोग को जो है रिवार्ड किया जा रहा है। माने भ्रष्टाचार माने चरम सीमा पर है। यहाँ ना आरक्षण रोस्टर का पालन होता है, ना नियुक्ति का नियमावली पालन होता है। मतलब कि माने सरासर गलत तरीके से इन लोगों को आज तक जो है ना बनाए रखा है। इससे यह बात तो स्पष्ट होती है कि भ्रष्टाचार के मामले में पश्चिम सिंहभूम जिला के स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारियों एवं बाबुओं की संलिप्तता भी है। साल 2006 में अवैध नियुक्ति को चुनौती देने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर फकीर चंद्र हेम्ब्रम द्वारा आरटीआई के तहत मामले में स्वीकारोक्ति जवाब एवं जांच में अवैध नियुक्ति की पुष्टि से संबंधित कागजात भी फाइल से गायब हो चुके हैं। अवैध नियुक्ति की इन कागजातों को गायब करके ही साल 2014 में इन पारा मेडिकल कर्मियों की सेवा को नियमितीकरण करने का तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर विजयकांत तिवारी द्वारा अनुशंसा किया गया था। यह सब बिना पैसों के लेन देन और साजिशों के संभव नहीं था। नियुक्ति जो 2005 में हुई थी, तो इसका जो जांच है 2006 से ही चालू हो गई थी और इसमें आरटीआई के द्वारा भी पूछा गया था, जो तत्कालीन सिविल सर्जन के द्वारा से ये एक्सेप्ट किया गया है कि उन्होंने गलत तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया को किया है और ये लगातार चलते गया जांच। और उसके बाद से 2014 में ही ये जो ऑफिस के तत्कालीन सिविल सर्जन थे, कर्मचारी थे, उन्हीं की मिली भगत से इसको फिर से नियमितीकरण के लिए इसको अनुशंसा स्टेट को भेजा गया है। ये सरासर गलत है। सारे विभाग की मिली भगत से ये चीज को हुआ है और भ्रष्टाचार को भी इसको उत्पन्न किए हैं। अवैध रूप से इनकी मूल नियुक्ति की जब पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त ने पुष्टि की तो 30 नवंबर 2019 को स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख ने इन कर्मियों को स्पष्टीकरण किया। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का सिस्टम इतना खोखला हो चुका है कि उस स्पष्टीकरण का अब तक इन कर्मियों ने ना तो कोई जवाब दिया और न ही इन पर बर्खास्तगी की कोई कार्रवाई हुई। जबकि स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने पर अब तक इन कर्मियों को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था। 2019 में ही जो प्रमुख निदेशक हेल्थ विभाग के उनके द्वारा से एक चिट्ठी आया है कि जो हमारे उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम के आवेदन के आलोक में
कि जिनको जो 12 कर्मी का नियुक्ति हुआ था अवैध रूप से, उनको शोकॉज किया गया था। तो और यहाँ पर जो भी 12 कर्मी हैं जिनको शोकॉज किया गया था, उनके द्वारा से कोई स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया। इससे ये पता चलता है कि चुप रहने का मतलब है कि जरूर से उस नियुक्ति में गड़बड़ी था है। तो उस हिसाब से इसको जो हमारे प्रमुख निदेशक जो हेल्थ विभाग के हैं, उनको अब तक में कार्रवाई करना चाहिए था और उनको सेवा से कार्यमुक्त कर देना चाहिए था। 2014 में क्या विषय वस्तु उनके सामने थे, जो नियुक्ति से लेकर जो नियमित करने वाले पदाधिकारी तक क्या संबंधित जांच हुई थी, जांच संबंध में आवश्यक कागजात उनके सामने थे या नहीं, उसके बारे में जानकारी नहीं थी। परंतु 2017 में जब जांच कमेटी बना था, एक कंक्लूसिव जांच रिपोर्ट, 3 सदस्यीय कमेटी का एक कंक्लूसिव जांच रिपोर्ट हम लोगों के सामने था। इसी पूरे मैटर माननीय लोकायुक्त महोदय के देखरेख में चल रहे हैं और सचिव महोदय भी इस संबंध में काफ़ी गंभीर है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसमें अंतिम फैसला जो है वो विभाग के द्वारा जल्दी से जल्दी। पश्चिमी सिंहभूम जिला के झिकपानी एसीसी सीमेंट कंपनी प्रबंधन की लापरवाही के कारण सोमवार को एक ठेका मजदूर सुकरा गोप की प्लांट में हुए हादसे के कारण मौत हो गई। इस घटना में पे लोडर के ऑपरेटर की लापरवाही भी सामने आई है। घटना के बाद पुलिस प्लांट पहुंची और मजदूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ठेका मजदूर की मौत के बाद मजदूर संघ ने एसीसी प्रबंधन से 20 लाख मुआवजा और नौकरी देने की मांग की है। घटना के संबंध में बताया गया कि आज सुबह एसीसी प्लांट में हॉपर मशीन के पास ठेका मजदूर सुकरा पहले से काम कर रहा था। उसी समय एक पे लोडर हॉपर मशीन में स्लैग अनलोड करने लगा। उसी स्लैग में दबने से मजदूर की मौत हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरा पिताजी 7 बजे को कॉल आया था, तो कंपनी बोल रहा था कि तेरा पिताजी का एक्सीडेंट हो गया बोल के, और ये मांग है कि हमको 20 लाख रुपये चाहिए और अस्थायी नौकरी मिलना चाहिए हमको। प्रातः में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री झींकपानी में सुकरा गोप नामक मजदूर श्रमिक जो कि मंझारी थाना अंतर्गत इचाकुटी गांव के रहने वाले हैं, उनकी आज दुर्घटना हो गई है फैक्ट्री में और इलाज के क्रम में भी उनकी मृत्यु हो गई है। फैक्ट्री प्रबंधन से हम लोग बात कर रहे हैं और क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उनका, क्या सेफ्टी ऑडिट उनके द्वारा फैक्ट्री में किया गया है मजदूरों के लिए, कामगारों के लिए, इसको भी हम लोग स्थल का निरीक्षण किए हैं और फिर मेरे द्वारा भी किया जाएगा। अभी सब का पोस्टमार्टम कराया गया है और अग्रतर कार्रवाई संदर्भ में की जा रही है। उनके परिजनों को जो है सौंपा जा रहा है। उनके परिजनों की कुछ मांग है, इसी जो प्रबंधन है उससे की जा रही है और जल्द ही उनका जो है मामले को सुना जाएगा और फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा जो विहित प्रावधानों के तहत जो मुआवजा होता है, उनको मुआवजा की राशि या उनके परिजनों के पुनर्वास, बेहतर पुनर्वास के लिए जो भी कदम उठाए जाने हैं वो उठाए जाएंगे फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा। इस मामले में मजदूर नेता जॉन मिरन मुंडा ने कहा कि कंपनी की लापरवाही से यह हादसा हुआ है और उसने मृतक के परिजनों को कंपनी के द्वारा मुआवजा देने की मांग की। जो है आपका बॉकेट से डाला जाता है, उसमें कुछ मजदूर लगते हैं, तो ये मजदूर जो वहाँ काम के दौरान में जो है जो सिलेक्ट जो बोला जा रहा है कि सिलेक्ट को डालता है वहाँ पर, तो बोनेट से मजदूर को ऊपर ही डाल दिया गया है, तो जिसका कारण से जो है वो मजदूर मर गया। प्रबंधन शुरू से इस मामले में जितने मजदूर मरे हैं कोई जिम्मेवारी नहीं लिया है। मामला को लितापुती करने की कोशिश किया गया है। इसके लिए बड़े से बड़े जितने पदाधिकारी होते हैं सारे लोगों को पैसा दे करके मैनेज करने की कोशिश किया गया। लेकिन इस बार का जो मामला है, हम लोग 20 लाख रुपया मुआवजा और उसके बच्चे को अस्थायी नौकरी दिलाने के सवाल पर आंदोलन करेंगे और मजदूर इसके लिए हड़ताल पर जाएगा। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन पर महिलाओं ने चक्रधरपुर थाना में पुलिस जवानों को राखी बांधकर रक्षा का वचन लिया। लायंस क्लब और सामाजिक कार्यकर्ता समूह की महिलाओं के द्वारा परिवार से दूर शहर वासियों की सुरक्षा में तैनात थाना प्रभारी, पुलिस अधिकारी और अन्य पुलिस जवानों को कलाई पर राखियां बांधी। वैश्विक कोरोना महामारी में अधिकतर पुलिसकर्मी अपने परिवार से लंबे समय से दूर हैं। ऐसे समय में बहनों की कमी को पूरा करने का इन महिलाओं ने एक अहम प्रयास किया। रविवार को जब सामाजिक कार्य से जुड़ी महिलाओं के द्वारा थाना परिसर में राखी बांधी तो सभी के चेहरे पर खुशी के भाव छलक रहे थे।
थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने कहा कि रक्षाबंधन पर शहर की बहनों के द्वारा राखी बांधना अपने आप में एक सुखद अनुभव व भावुक करने वाला क्षण है। इन कच्चे धागों में बंधकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बहनों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। आज जितने यहाँ पर आई हुई हमारी बहन आई हुई हैं, ये उस कमी को दूर कर दी और ऐसा लगा जैसे अपने घर में रह के हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के लिए हमेशा हम लोग तत्पर हैं, हर जगह उपलब्ध है, हमेशा तत्पर हैं। कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की बात हो, आप बेझिझक हमसे बात हमको बताइए। हम लोग उसके समाधान के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का भी यही दिशा निर्देश है कि महिला सुरक्षा सर्वोपरि। अगर कोई भी महिला किसी भी तरह की शिकायत के थाना आती है तो प्राथमिकता के आधार पर उसका उचित निष्पादन किया जाए और उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार चक्रधरपुर पुलिस भी अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। लायंस क्लब की अध्यक्ष नीतू साहू ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण हम अपने भाइयों को राखी बांधने नहीं जा सके, जिसका हमें काफी अफसोस है। हमारे पुलिसकर्मी भाई जो अपने परिवार से दूर हैं, उनको राखी बांधकर इन्हें अपनी खुशी में शामिल करना काफी सुखद क्षण है। रक्षाबंधन के लिए अपने भाइयों को राखी बांधने यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्योंकि कोविड-19 के चलते हम बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए अपने मायके नहीं जा पाई। हमारी खुशियाँ अधूरी ना रह जाए और हमारे भाई जो यहाँ सुरक्षा में तैनात रहते हैं, हमारी रक्षा के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं, उन्होंने भी अपनी बहनों को मिस किया है। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सभी बहनें अपने उन भाइयों को भी राखी बांधेंगे जो हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं। और हम कामना करते हैं कि हमारे सभी भाई स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु हों। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध हैं। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा, स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारे राधिका में। आदिवासी हो समाज महासभा के संस्थापक अध्यक्ष सागू सामड़ की जयंती के मौके पर आज उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। महासभा के पहले महामंत्री रहे वीरेंद्र देवगम ने प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर खरसावा विधायक दशरथ गागराई, पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलुआ और आदिवासी हो समाज महासभा के अध्यक्ष और पूर्व विधायक देवेंद्र नाथ चांपिया भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के मौके पर विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि समाज के लिए समर्पित रहे सागू सामड़ की प्रतिमा स्थापित कर सम्मान देना समाज हित में एक बड़ा कदम है। आदिवासी हो समाज महासभा जैसी सामाजिक संस्था को सरकार की ओर से संरक्षण अपेक्षित है। पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलुआ ने कहा कि समाज के उत्थान के लिए राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक और अन्य क्षेत्रों के लोगों को एक मंच पर आना चाहिए। विभिन्न विचारधारा के रहते हुए समाज के लिए एक ही उद्देश्य को मानना होगा। रेहत फाउंडेशन की ओर से मूक बधिर बच्चों के विद्यालय आशा किरण में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। स्कूल की छात्राओं ने सबको राखी बांधी और फिर केक काटा गया। मूक बधिर विद्यालय के बच्चों ने संस्था के चेयरमैन दीपक सिंह अरी और उपाध्यक्ष सतवंत कौर का स्वागत किया। फिर संस्था की ओर से बच्चों के बीच खाने पीने का सामान और कपड़े का वितरण किया गया। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के दौरान पूरी सावधानी बरती गई।
पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार की रात तक जिले में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 416 तक पहुंच गई। रविवार को ही 59 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इसके बाद जिले में एक्टिव केस की संख्या 248 हो गई। कोरोना संक्रमण के कारण अब तक जिले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले एक सप्ताह में पश्चिम सिंहभूम में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले एक सप्ताह के केस वृद्धि पर नजर डालें तो यह काफी चिंताजनक है। पूरे भारत में पिछले एक सप्ताह में ग्रोथ रेट 3.53% और झारखंड में 5.56% है। वहीं पश्चिम सिंहभूम में कोरोना का ग्रोथ रेट 119.82% है। यह आंकड़े सबकी चिंता बढ़ा रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन इन खतरों को समझते हुए अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइन। पश्चिमी सिंहभूम के झिकवानी एसएससी प्लांट में बड़ा हादसा, ठेका मजदूर की मौत। पश्चिमी सिंहभूम में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 416। अब तक का सर्वाधिक 59 पॉजिटिव केस सामने आया। आदिवासी हो समाज महासभा के संस्थापक अध्यक्ष साबू सामड़ की आदमकद प्रतिमा का हुआ अनावरण। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।